हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला। तो आज हम फ्रेंड्स हिस्ट्री के कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में के सदस्यों द्वारा की गई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल आर्मी। तो जो काकोरी कांड की योजना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई थी, अतः हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंदर सान्याल, योगेश चटर्जी इत्यादि द्वारा की गई थी। काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने हथियारों के माध्यम से अंग्रेजी शासन को उखाड़कर स्वराज स्थापित करने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई और उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चला। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल अशफाक खान को जिसमें फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा, रोशनलाल को इलाहाबाद, अशफाक खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, जबकि अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, जिसे तत्कालीन ये समय में काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में नाम से परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? ए राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक खां, बैकुंठ शुक्ल, मनमनाथ गुप्त और मंतागिनी हाजरा, उबैदुल्ला सिंधी। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक खां। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? ए खुदराम बोस, जतिन चटर्जी, अशफाक खां, सोहन सिंह भकना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अशफाक खां, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? ये 1925, 1924, 1926, 1927। तो जैसा कि हम जानते हैं काकोरी षड्यंत्र मामला 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के समीप काकोरी गांव में हुआ था, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में मामले में फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये 1921, 1922, 1930, 1928। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि प्रमुख व्यक्ति थे। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय सेवा संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका जो है नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो हमारा विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित था? वीडी सावरकर, अशफाक उल्ला खान, अरविंदो घोष, कल्पना दत्ता। तो जो हमारा चटगांव आर्मरी कांड है, इसके प्रमुख नेता सूरसेन थे, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। यह घटना 18 अप्रैल 1930 की है। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इस संगठन की सदस्य कल्पना दत्ता को 16 फरवरी 1933 को चटगांव शस्त्रागार छापे के केस में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अतः नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। खुदराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ए वर्ष 1904, बी 1906, सी 1908, डी 1910। तो जैसे कि हम जानते हैं, डीएच किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को क्रांतिकारी खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका, जिसमें वह तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी तथा बच्चे मर गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली थी, जबकि खुदराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अतः हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदराम बोस। तो जो 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की जो स्थापना की थी, वीडी सावरकर जी ने की थी। अतः हमारा विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। जो भी अभिनव भारत था, शुरुआत में 1900 ईस्वी में वीडी सावरकर जी ने मित्र मेला नामक संगठन से था, जिसे 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी। तो जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में देख चुके हैं, मित्र मेला वर्ष 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी। अतः हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? ए खुदराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन राय। तो आपको पता है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को क्रांतिकारी खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका था, जिसके लिए 11 अगस्त 1908 को खुदराम बोस की 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यह सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। अतः हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो जैसा कि हम जानते हैं, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,